हम में से बहुत सारे लोग हैं जो हर समय किसी ना किसी बात की गिल्टी फील करते रहते हैं। गिल्टी का मतलब है कि आपको लगता है कि आपके कारण किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, कोई नुकसान हुआ है या किसी तरह का किसी को दुख पहुंचा है और ये लगातार आपके दिमाग में चलता रहता है क्योंकि यह आपके कारण हुआ है, तो आप इसके लिए एक दुख फील करते रहते हैं। आप इसके लिए खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं और आपके मन में हमेशा गिल्टी रहती है और इसी गिल्टी के कारण आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, सैड रहते हैं और शेम भी फील करते हैं। इसके कारण आपकी मेंटल पीस पूरी तरह से चली जाती है और आप अनहैप्पी, अनमोटिवेटेड और फ्रस्ट्रेटेड भी फील करते हैं। और यही गिल्टी जब लगातार होती रहती है तो एंजाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ स्टीम का भी कारण बन जाती है और इसके कारण हर समय आप परेशान रहते हैं। गिल्टी दो तरह की होती है। हेल्दी गिल्टी, ये वो गिल्टी है जो कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। आपको पता चलता है कि आपसे गलती हुई है, आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, आप उसके लिए सॉरी फील करते हैं और आप उससे जो भी लेसन लेना लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इससे आप इम्प्रूव करते हैं। ये उस तरह की गिल्टी है जो कि लाइफ लेसन देती है। और दूसरी गिल्टी होती है अनहेल्दी गिल्टी, जो कि आपको एक सैडनेस और स्ट्रेस के लूप में डाल देती है। अनहेल्दी गिल्टी आपको ओवर थिंकिंग में डालती है, आपको सैड, एंग्जाइटी और शेम के ट्रैप में फंसा के रखती है। तो इस अनहेल्दी गिल्टी से हम बाहर कैसे निकलें? 3 स्टेप्स हैं जिससे आप इस अनहेल्दी गिल्टी से अपने आप को फ्री कर सकते हैं। पहला स्टेप है कि आप ये एक्सेप्ट करें कि आपसे ये गलती हुई है। आप अपनी गलती का रियलाइजेशन करें, उसे एक्सेप्ट करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज acceptance is the first step of healing. Don't hate yourself for mistakes. Just accept it. आपसे जो भी गलती हुई है उसके लिए अपने आप को नफरत करने की जगह, खुद को गिल्टी में डालने की जगह उन गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए। जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दूसरा स्टेप आता है कि अब आप ये फाइंड आउट कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं इस अपनी गलती को सुधारने के लिए। अगर आपको किसी को सॉरी बोलना है तो आप सॉरी बोल सकते हैं। अगर आपके पास और भी कोई भी तरीका है जिसके कारण आप अपने आप को इस गिल्टी से बाहर निकाल सकते हैं, तो आप उस तरीकों को अपनाइए और अपने आप को उस गिल्टी से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। जिसको भी आपके कारण नुकसान हुआ है उसके लिए आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप इस गिल्टी से बाहर निकल सकें। क्या आपको माफी मांगनी है या आपको कोई ऐसा काम करना है जिससे आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, आपने उस गलती से क्या लेसन लिया है ये समझना बहुत जरूरी है इस समय। अब इसके बाद आपको तीसरा स्टेप करना है, एक्शन लेना। जब आपको पता चल गया है कि अब आप अपनी गलती को कैसे सुधार सकते हैं, तो आप उसका एक्शन लीजिए। के हिसाब से जो भी सिंपलेस्ट एक्शन है गलती को सुधारने के लिए वो लीजिए। हो सकता है कि शुरू में आपको लगे कि ये सब मैं कैसे करूंगा, लेकिन आप गिल्टी से बाहर भी आएंगे और आपको बहुत ज्यादा मेंटल पीस मिलेगी जिससे आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकेंगे। साथ ही आपकी अपनी ही नजरों में बहुत रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि गलती सबसे होती है, लेकिन जो उसे एक्सेप्ट करे और उसमें सुधार करे वो बड़ी बात होती है। ये भी ध्यान रखिए, गिल्टी आपको पनिश करने के लिए नहीं है, आपको लाइफ में लेसन देने के लिए है और ये सिखाने के लिए है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो गिल्टी से बाहर आने के लिए एक्सेप्ट कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, एक्शन कीजिए और उस मिस्टेक को फिक्स कर दीजिए। और इन सब के बाद आप ये ध्यान रखिए, आपने अपनी गलती को सुधारने के लिए जो बेस्ट था वो कर दिया। जो हो चुका वो हो चुका, अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपने जो सुधार करना था वो कर लिया। जो हो चुका वो पास्ट था। अपने साथ थोड़ी सी काइंडनेस रखिए, अपनी गलतियों के लिए अपने आप को माफ कीजिए, अपने साथ थोड़ी सी काइंडनेस रखिए। आज से नई लाइफ स्टार्ट कीजिए। रोज एक नई बिगनिंग के लिए नई अपॉर्चुनिटी होती है। हमारे पास बहुत छोटी सी ब्यूटीफुल लाइफ है, इसे एंजॉय कीजिए। अपनी लाइफ में पॉजिटिव एंड पीसफुल माइंड के साथ आगे बढ़िए।